नमस्कार साथियों। बीपीएससी एग्रीकल्चरल सर्विसेज का कल रिजल्ट जारी किया गया है 27 सितंबर को। 50% आरक्षण के अनुरूप संशोधित रिजल्ट जारी किया गया था, जिसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। साथ में यूआर फीमेल को किस कैटेगरी में रखा गया था पहले, उसके बारे में भी बात करेंगे। और बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो रिजल्ट रहेगा वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन रहेगा, जो इस रिजल्ट से निकल के आ रहा है। सबसे पहले हम आपको जानकारी दे देते हैं कि ब्लॉक एग्रीकल्चरल ऑफिसर के 800 प्लस सीटों पर रिजल्ट आया है, एडिशनल रिजल्ट। और एडिशनल रिजल्ट का मतलब ये होता है कि पहले 65% पे आया था, अब 50% के हिसाब से जो एक्स्ट्रा अभ्यर्थी पास हुए हैं उनके लिए रिजल्ट आया है। और यह जो रिजल्ट आया मेंस का रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया। तो ध्यान दीजिएगा, फाइनल रिजल्ट अभी तक 50% के हिसाब से नहीं आया है। और यह जो रिजल्ट है इंटरव्यू के लिए आया, साक्षात्कार के लिए आया है, उसके बारे में हम बात करते हैं। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर और साथ में सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर, इन 4 पोस्ट के लिए एडिशनल रिजल्ट जारी किए गए हैं और सभी के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे 269 उम्मीदवार सफल हुए हैं जो बिहार एग्रीकल्चर सर्विसेज है बीएओ में, जिसका यहाँ पे डिटेल दिया गया है। और साथ में यहाँ पे महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की विवरणी भी दी गई है अलग से। और साथ में जो कंडीशंस लगाई गई उनके बारे में भी हम बात करेंगे। इस वाले लेटर में हम देख लेते हैं, इस वाले रिजल्ट में, क्योंकि यहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है बताया गया है कि 17 मई को प्रकाशित किया गया था रिजल्ट, जिसमें कुल 29 उम्मीदवार सफल थे। इस वाले पोस्ट के लिए हम बात कर रहे हैं, सहायक निदेशक के लिए। और यहाँ पे बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट से पहले जो है पटना हाई कोर्ट द्वारा 20 जून को आदेश पारित करते हुए नई आरक्षण नीति को रद्द कर दिया गया है। और समान प्रशासन विभाग को गैड, जिसको बोलते हैं जीएडी, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, उसके द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त पारित आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो एसएलपी याचिका दायर की गई है, उसका जो रिजल्ट होगा, उसका जो आदेश होगा, उससे प्रभावित होने की शर्त पर पूर्व आरक्षण प्रावधान के अनुसार नियुक्ति की कार्रवाई की जाए। और इसका मतलब क्या है कि जो है 50% के अनुसार उपलब्ध कराई गई संशोधित रिक्तियों के अनुसार तैयार किया गया है यहाँ पे। और साक्षात्कार के लिए कुल 7 सफल उम्मीदवारों को यहाँ पे बुलाया गया है। तो इन 7 सफल जो उम्मीदवार साक्षात्कार, इनका होगा साक्षात्कार, और साक्षात्कार के बाद इनका आएगा फाइनल रिजल्ट। और फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा उसके बारे में भी बात करते हैं। साथ में आप लोगों की टीआरई की क्या संभावनाएं बनती हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे 269 उम्मीदवारों को इसमें जो है बिहार एग्रीकल्चर सर्विसेज में शामिल किया गया बीएओ में, और 269 यहाँ पे शामिल हुए। 269 लोगों का साक्षात्कार होगा। और साथ में आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि जो भी अभ्यर्थी, महिलाओं का जो मुद्दा है, महिलाओं को बीपीएससी अभी तक जो पैटर्न फॉलो करता है, यही पैटर्न है कि यूआर फीमेल का जो कैटेगरी होता है, यूआर फीमेल की कैटेगरी होती है, वो सभी महिलाओं के लिए एक जैसी होती है। जैसे हम आपको बताते हैं जो यूआर का होता है, यूआर में यूआर फीमेल भी सिलेक्ट हो सकते हैं ज़्यादा नंबर ला के। यूआर में अन्य आरक्षित कैटेगरी के जैसे ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, ये सब जो अभ्यर्थी हैं आरक्षित वर्ग के, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, ये भी सिलेक्ट हो सकते हैं ज़्यादा नंबर ला के। उसी प्रकार यूआर फीमेल क्या होता है, ये जनरल कैटेगरी में माना जाता है, जिसमें सभी महिलाएं कम्पीट कर सकती हैं। जो नंबर लेके आएंगे यूआर फीमेल में काउंट होंगे। और यही बीपीएससी आयोग फॉलो करता आया है और आगे भी उम्मीद है यही फॉलो किया जाएगा। और अगर इसमें इसके रिगार्डिंग चेंज किया जाता तो आप लोगों को यहाँ पे जानकारी जरूर दी जाती कि महिलाओं को या अदर स्टेट महिलाओं को जनरल में रखा गया या नहीं रखा गया। तो अगर ऐसा कुछ होता, चूँकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है और हमने आपको पहले भी जानकारी दी है कि आप लोगों को जो कई सारे लोग जो है बता रहे होंगे यूट्यूब पे कि यूआर फीमेल में ऐसा, लेकिन बीपीएससी जो पहले से पैटर्न फॉलो करता है, टीआरई 1 में भी, टीआरई 2 में भी, टीआरई 3 में भी वही फॉलो होगा, कुछ बदलने वाला नहीं है। क्योंकि बिहार शिक्षा विभाग की नियमावली है, उसी के हिसाब से सारी चीज़ें फॉलो होती हैं। तो यूआर फीमेल में अदर स्टेट की महिलाएं जो होंगी वो काउंट होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी कोई परिवर्तन होने की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि टीआरई 1 और टीआरई 2 रिजल्ट पे भी इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा अगर इसमें कुछ बदलाव किया जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं कि ये जो रिजल्ट्स जारी किए गए हैं इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए, 350 टोटल 350 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होना है। और जो न्यूज़ निकल के आई थी कि कब तक इन लोगों का जो है साक्षात्कार होगा, तो रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पे बताया गया है कि 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच में परीक्षा का परिणाम जारी होगा। तो फाइनल रिजल्ट अगर हम देखते हैं, अगर इनका फाइनल रिजल्ट अगर 5 अक्टूबर तक आ जाता है या 1-2 दिन बाद भी आ जाता है तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी रहेगी आप सभी टीआरई 3 अभ्यर्थियों के लिए। खुशखबरी इस सेंस में रहेगी कि अगर एक भी, अभी तक दिक्कत वाली बात यह है कि अभी तक ऐसी कोई भी बिहार सरकार ने 50% के आरक्षण के आधार पर अभी तक कोई भी बहाली फाइनल नहीं की है। फाइनल रिजल्ट अभी किसी भी एग्जाम का नहीं दिया है।
अगर एक भी एग्ज़ाम का रिजल्ट फाइनल 50% के हिसाब से दे देते हैं तो बिहार शिक्षा विभाग पे दबाव भी बढ़ेगा। जाहिर सी बात है अभ्यर्थी आंदोलन भी करेंगे रिजल्ट पाने के लिए अगर डिले किया जाएगा कैसा भी। तो ये चीज़ है और आप लोगों के लिए एक सकारात्मक उम्मीद है। साथ में हम बात करेंगे कि आप लोगों का रिजल्ट कब तक आ सकता है। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो अपडेट है वो दे देते हैं कि ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन वर्सेस गौरव कुमार, यही फेमस केस है जिसमें जो है 65% आरक्षण मामले की सुनवाई हो रही है। 3 अक्टूबर को सुनवाई का डेट नया मिला है। बार बार तारीख पे तारीख हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, जज बैठ ही नहीं रहे, क्या कर सकते हैं। नया अपडेट यही है कि 3 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। काफ़ी सारे लोग पूछते रहते तो इसलिए हमने आपको जानकारी दे दी। अब बात करते हैं कि ये जो हमने आपको रिजल्ट ऊपर दिखाया है किसी पदाधिकारियों का, इसका अगर 1 से 5 अक्टूबर के बीच में रिजल्ट आ जाता है तो मान के चलिए आप लोगों का जो सबसे पहले आएगा हेड मास्टर और हेड टीचर का, हेड मास्टर और हेड टीचर का रिजल्ट आएगा। हेड मास्टर और हेड टीचर का रिजल्ट पहले इसलिए आएगा, एग्जाम पहले हुआ था और प्रायोरिटी भी पहले इसी को दी जाएगी। तो हेड मास्टर और टीचर का अभी तक रोस्टर क्लियर नहीं हुआ, रोस्टर अभी तक क्लियर नहीं हुआ। पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया भी था कि रोस्टर ही रोस्टर कर रहे हैं, सही से रोस्टर तक नहीं बना पा रहे, इतने लापरवाह लोग बैठे हैं सिस्टम में। और रोस्टर मान के चलिए कि एचएम और एसटी का जो रोस्टर है 10 अक्टूबर से पहले संभावित है कि हो जाना चाहिए। और 10 अक्टूबर तक अगर इसका आ जाता है, 5 अक्टूबर मान के चलिए, 5 अक्टूबर तक जो है डेट आपको देखने को मिल सकती है, उससे ज़्यादा डिले संभावित नहीं है। 5 अक्टूबर तक एचएम और हेड टीचर का 5 अक्टूबर तक एचएम और हेड टीचर का रोस्टर देखने को मिल सकता है। और इस रोस्टर के आने के बाद मान के चलिए कि जो 20 से 25 अक्टूबर तक एचएम और हेड टीचर का रिजल्ट देखने को मिल सकता है, जो संभावनाएं हैं अभी के हिसाब से जो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा मान के चलिए कि 10 अक्टूबर तक अगर बिहार सरकार वाकई में नियत रखता है रिजल्ट देने का तो 10 अक्टूबर तक आप लोगों का 50% का जो रोस्टर है वो आ जाएगा टीआरई 3 एग्ज़ाम्स के लिए। और ये रोस्टर आता है तो मान के चलिए 25 से 30 अक्टूबर तक आप लोगों का इस महीने रिजल्ट आ सकता है। हालांकि इसकी संभावनाएं कम दिखाई दे रही हैं, रीज़न आप लोगों को भी पता है कि इतना जल्दी तो मुश्किल हो जाएगा। ये मान के चलिए कि मैक्सिमम 25 से 30 अक्टूबर आ सकता है। अगर डिले होता है तो नवंबर फर्स्ट वीक, अभी की जो कंडीशंस चल रही हैं अभी समस्या नहीं है आयोग के लिए, ना ही बिहार शिक्षा विभाग के लिए। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है तो नवंबर 1 से 5 नवंबर तक आप उम्मीद कर सकते हैं मैक्सिमम कि आपका रिजल्ट आ सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में अब जो मामला चल रहा है इस रिजल्ट से, जो रिजल्ट जारी किया गया है यहाँ पे साफ साफ बताया भी गया है कि उपयुक्त परीक्षाफल माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर एसएलपी एवं अन्य सदृश वादों में पारित होने वाले आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा। तो यहाँ पे साथ में ये भी बता दिया गया, इसका मतलब रिजल्ट जारी करने में कोई दिक्कत नहीं है। 50% के हिसाब से रिजल्ट जारी करने में कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बाद में देख लिया जाएगा। अगर 50% के हिसाब से रहने की संभावना है तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं, रिजल्ट चेंज भी नहीं होगा। और ये सभी को लग रहा है ऐसा, बिहार शिक्षा विभाग को भी ऐसा लग रहा है और साथ में जो बीपीएससी उनको भी ऐसा लग रहा है। और साथ में इसीलिए रिजल्ट में ये चीज़ें बताई गई हैं कि जो और आगे चलकर आप लोगों का जो रिजल्ट है मान के चलिए 25 से 30 अक्टूबर, नहीं तो मैक्सिमम आपका 1 से 5 नवंबर तक आप लोगों का रिजल्ट आने की संभावना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का 10 अक्टूबर तक आप लोगों का बीपीएससी टीआरई 50% रोस्टर आ जाए। और रोस्टर से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होगी तो हम आपको देंगे। साथ में आप सभी अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए बता दें कि आप टीआरई 4 के लिए क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और 3000 इस बार हम चैलेंज लेके चल रहे हैं। पिछली बार हमने टीआरई 2 के लिए 2000 PIQs कराए थे, देन एकलव्य सीरीज कराया था। इस बार हम एकलव्य सीरीज से पहले आपके लिए 3000 PIQs जिसमें NCERTs भी शामिल होंगे, जिसमें अदर स्टेट क्वेश्चंस भी शामिल होंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे 5 ऑप्शंस पे। पूरा PPT मॉडल में आप लोगों को सॉल्व कराया जाएगा एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो आप लोग क्लासेस को ज़रूर देखिएगा और शाम को ये क्लास आ सकती है आप लोगों के लिए, आपको अपडेट कर दिया जाएगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिएगा और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। और आप लोगों का कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो के माध्यम से कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए कोई भी अपडेट होगी, और ये मान के चलिए कि रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा देर नहीं है और 25 से 30 अक्टूबर मैक्सिमम 5 नवंबर तक आप लोगों का रिजल्ट आने की संभावना है पूरी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरा इंतजार नहीं किया जाएगा जो अभी के परिप्रेक्ष्य में लग रहा है। और अलग बात है कि अगर बिहार शिक्षा विभाग की कुछ अलग नियत हो उसका हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो चीज़ें चल के आ रही हैं, एग्रीकल्चर सर्विसेज का रिजल्ट दिया गया है और दिया गया साथ में, तो जाहिर सी बात है कि अगर 50% के हिसाब से इनका रिजल्ट फाइनल हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं फाइनल हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।